बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक 18B। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। बी में हम अरबी ग्रामर सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज के सबक में हम फाइल, मफऊल, फेल ये सीखेंगे, ठीक है ना। तो ग्रामर हम सीखते हैं टीपीआई के साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। शाबाश। अल्फाज की 3 किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ, ठीक है ना। हर क्लास में मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। 3 किस्में हैं। इसम का मतलब है किसी का नाम या सिफ्त, जैसे किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। और पहचान क्या है? अलिफ लाम आएगा शुरू में या तनवीन आएगी आखिर में, 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर। और जमा में वाउ नून, या नून और अलिफ ता आएगा। और फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फातहा या अमलून। और हरफ जो इसमों और फेलों को मिलाए उसे हरफ कहते हैं, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना। अब तक हमने सीखा, ये देखें, ये माजी है, ये मुजारे है, ये अमर है। चलो एक एक करके, एक एक करके। उसने किया, फालतू, तुम, फालना, हम सब ने किया। आ जाओ। अफ़अलू, हम सब करते हैं। चलो चलो जो बेटा आप। अच्छा, अब आपने शुरू से ये तीनों पढ़ाने हैं, ठीक है ना। और टीपीआई के साथ इशारे कर लोगे ना आप। चलो शाबाश। आप करते हैं, ठीक है ना। अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, इफ़अल, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। बात करो, शाबाश बेटा, आगे करो। अच्छा, ये नमूने बार बार आपको रोजाना पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक बार आपने मेरे साथ पढ़ना है। फतह, यफ्तहू, इफ्ताह, नसरा, यंसुरु, उनसुर, दरबा, यदरिबु, इदरिब, समिया, यस्माउ, इस्मा। शाबाश। आज के सबक में हम फेल से फाइल, मफूल और फेल बनाना सीखेंगे। बेटा देखो, अच्छा ये बात आप जहन में रखें। फाइल से हम ये 3 चीजें सीखेंगे। एक होता है फाइल। फाइल का क्या मतलब होता है? करने वाला, यानी कि जो काम करने वाला है, ठीक है ना। जो काम करने वाला है उसे क्या कहेंगे? फाइल। और मफऊल जिस पर काम हुआ, ठीक है ना। फाइल काम करने वाला, मफऊल जिस पर काम हुआ, और फेल यानी कि काम, ठीक है ना। यानी फाइल, मफऊल और फेल। ये देखें मेरे साथ सारे बच्चे इशारा करें। फाइल, मफऊल, फेल। शाबाश। इस तरह टीपीआई के जरिए आपने ये पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट करो बेटा। अब फिर मैंने दोबारा पढ़ाना है आपको टीपीआई के साथ। फाइल,
मफूल जिस पर असर पड़ा, जिस पर हुआ काम, ठीक है ना। और फेल काम यानी कि जो काम आपने किया है, ठीक है ना। यानी फाइल करने वाला, मफूल पर असर पड़ा और फेल, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट। अच्छा अच्छा अब ये देखें, ये सारा है हमारा माजी, ये है मुजाहरे और ये है अमर। और अब अमर के बाद अब हम फाइल, मफूल और फेल, ठीक है ना। ये आपने देखना है, ठीक है ना। देखो फाला माजी में हमने पढ़ा था जिसने किया, ठीक है ना। यफअलु वो करता है, इफअल कर, ठीक है ना। अब ये सारा मैंने आपको रिपीट करवाना है और आपने टीपीआई के साथ ये सारा पढ़ना है, ठीक है ना, ताकि मैं देखूं किस बच्चे को टीपीआई के साथ सही इशारे करने आते हैं। इशारे कहीं आप भूल तो नहीं गए। सबसे पहले ये माजी हमने पढ़ना है, ठीक है। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। अच्छा ये है मोनस में, ये हमने पहले नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। अब हम ये पढ़ेंगे मुजारे, ठीक है ना। यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअलु। अब है ये अमर, ठीक है ना। इफअल, इफअलु, ला तफअल, ला तफअलु। अब ये जो आज का सबक है हमारा, फाइल, मफऊल, फेल, ठीक है ना। ये मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, फाइल, मफऊल और फेल, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट। अच्छा अब मैं ये क्वेश्चन करूंगा, आपने ये रिप्लाई करना है, ठीक है ना। इसका मतलब पता है ना, हल अंत फाइल, क्या तुमने किया, ठीक है ना। आपने कहना है जी हाँ मैंने किया, ठीक है। हल अंत फाइल टीपीए के साथ, ठीक है ना, नाम आना फाइल। हल अंत फाइल, बेटा आपकी अपनी तरफ इशारा करना है, मैंने आपकी तरफ इशारा करना है, आपने अपनी तरफ इशारा करना है, ठीक है। अब मैं ये जमा वाला पढ़ूंगा, हल अंतुम फाइलून, ठीक है ना। जब नहनु कहना है तो अपनी तरफ इशारा करना है। मैं फिर ये जमा वाला कहूंगा, हल अंतुम फाइलून, फाइलून, ठीक है, शाबाश। अच्छा ये फिर उसी तरह होगा, ठीक है ना। फातेह, मफ्तूह और फतेह, ठीक है ना। फातेह यानी खोलने वाला, ठीक है ना, और मफ्तूह जिसको खोला गया, ठीक है ना। फतेह खोला गया, ठीक है ना, खोलना। समझ आ गई। अब टीपीए के साथ ये पढ़ना, मैं अरबी पढ़ूंगा, आपने साथ में तर्जमा करना, ठीक है ना। फातेह, मफ्तूह, फतह। ओके मैं ये क्वेश्चन करूंगा, आपने रिप्लाई करना है, हल अंता फातेह। हाँ शाबाश। फिर ये मैं दोबारा पढ़ूंगा, हल अंता फातेह। अब मैं ये जमा वाला पढ़ूंगा, ठीक है ना। हल मस्जिदु मफ्तूह, यानी देखे मस्जिद खोली गई है ना, ठीक है ना, मस्जिद पर हुआ है, ठीक है ना। ये फेल है यानी कि ये फाइल है और मस्जिद जो है वो मफऊल है। बेटा क्या हुआ, वापस करो, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने मस्जिद खोली है तो आप फाइल हैं, ठीक है ना। क्या चीज खोली गई है, मस्जिद खोली गई है, तो मस्जिद जो है वो मफ्तू हो जाएगी। और खोलना, ठीक है ना, हल अल मस्जिदु मफ्तूह। नेक्स्ट। अच्छा अब इसमें मैं अरबी पढ़ूंगा, आपने तर्जमा पढ़ना, ठीक है। जाए
मजऊल जाल जो बना, ठीक है। जाइल मजऊल जाल। हल अंता जाइल, हल अंता जाइल, हल अंतुम जाइलून, हल अंतुम जाइलून, नहनु जाइलून। ठीक है। अब ये नासिर, मंसूर, नसर, नासिर, मंसूर, नसर। हल अंता नासिर, हल अंता नासिर, हल अंता मंसूर, हल अंता मंसूर। खालिक, मखलूक, खल्क, खालिक, मखलूक, खल्क। अब नुक्ता तालीम, दावत देने का अंदाज, ठीक है। क्या आप किसी खाने की दावत पर अगर कोई आपको बड़ा मुर्दा दिल से, अच्छा यार मेरे घर में आना, दावत है, दिल करे तो आ जाना वरना रहने, इस तरह अगर कोई आपको दावत दे तो क्या आप उसके घर खाना खाने जाएंगे? यार ये तो मैं कैसे दावत दे रहा है। अगर आप जोशीले अंदाज से, अच्छे अंदाज से दावत देंगे, आपने अगर नहीं भी जाना होगा तो आपका दिल करेगा कि यार कितनी प्यार और मोहब्बत से, कितनी चाहत से ये पुकार रहा है, ठीक है ना। तो दावत देने का अंदाज आपका जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, वरना जिसको आप दावत दे रहे हैं वो भूखा रहना ही पसंद करेगा, वो आपकी ये बेजारी वाली दावत कबूल नहीं करेगा। अपने जहन को दावत दीजिए। सबसे पहले आपने दावत अपने जहन को देनी है, अपने आप को दावत देनी है, फिर दूसरे को देनी है। तो आप अपने जहन को किस तरह दावत देंगे? ग्रामर की प्रैक्टिस और मायने याद करने के लिए थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ, यानी कि जैसे हम टीपीआई के साथ पढ़ रहे हैं तो हम एक जोशीले अंदाज से पढ़ रहे हैं, अपने जहन को समझा रहे हैं। ये नहीं फाइल मफूल फेल इस तरह नहीं, फाइल मफूल फेल जोश के साथ, जज्बे के साथ, ताकि आपका जहन सीखे। समझ रहे हैं? बल्कि मोहब्बत और शौक के साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि उसने आपको कुरान सीखने का ये मौका दिया। हर एक को ये मौका नहीं मिलता कुरान सीखने का। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 18 के खत्म पर आपने 222 अल्फाज सीखे, जो कुरान में 40,469 बार आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन कितने अल्फाज हैं? जो जिनकी रेपिटेशन कितनी बार हुई है? 38। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा, क्या उसको सिखाना आसान है? तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पर पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।